नमस्कार साथियों। आज हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में जो सबसे लास्ट जो टॉपिक है द्वीप समूह उसके बारे में पढ़ेंगे। द्वीप समूह के अंतर्गत हम तटवर्ती द्वीप और सामुद्रिक द्वीप दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के द्वीपों के बारे में। भारत के कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिनमें से 204 जो द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं और शेष 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। भारत के द्वीपों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये टेबल है द्वीप समूह की। तो दो भाग हैं। सबसे पहले सामुद्रिक द्वीप। सामुद्रिक द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। और दूसरा है तटवर्ती द्वीप, यानी द्वीप समूह को ब्रॉड रूप में दो भागों में बांटा गया है, सामुद्रिक द्वीप और तटवर्ती द्वीप। सामुद्रिक द्वीपों को फिर दो भागों में बांटा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या बंगाल की खाड़ी में स्थित, और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। तटवर्ती द्वीप यानी तट से जुड़े हुए या तट से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। तो इनमें है न्यूमूर, गंगा सागर, पारीकूद, व्हीलर, श्रीहरिकोटा, पाम्बन द्वीप, दमन द्वीप, अलियावेट, खलियावेट, सालसेट, एलिफेंटा, हैंड्रे कैनरे, भटकल आदि। तो आइए देखते हैं, अब इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं अपन। सबसे पहले सामुद्रिक द्वीप। सामुद्री द्वीप इसके अंतर्गत हिंद महासागर में स्थित बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले द्वीपों को सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रेणी के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। एक बार मानचित्र में देख लेते हैं, इसको देखते हैं। ये एक बार इस हिस्से को देखें अपन। ये अराकान योमा श्रेणी है, ये वाली म्यांमार की। और बंगाल की खाड़ी में इन्हीं का जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ तक अंडमान द्वीप समूह, और ये वाले जो हिस्सा हैं ये हमारे निकोबार द्वीप समूह। तो इनको संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। देखें, यानी ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है उसके उभरे हुए भाग हैं समुद्र में। इस समूह में अंडमान द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें जो द्वीप हैं उनमें अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, बैरन, नारकोंडम, सेंटिनल आदि प्रमुख द्वीप हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह को चार भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह में यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है सैडल पीक, जिसकी समुद्र तल से 737 मीटर ऊंचाई है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखें एक बार, ये जो भाग है ये उत्तरी अंडमान है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला 737 मीटर सैडल पीक, यह पूरे अंडमान द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यदि पूछ लिया जाए तो आसानी से हम बता सकते हैं। मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान यानी अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसकी जो प्रशासनिक जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और यह जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान है और यहीं पर ये पोर्ट ब्लेयर जो दिख रहा है ये इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की। चौथा है लिटिल अंडमान। देखते हैं। डंकन पासेज यानी अंडमान द्वीप समूह के जो प्रमुख जो तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उनमें सबसे पहले है डंकन पासेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। देखें,
यहाँ देखते हैं, एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये डंकन पासेज है जो कि मध्य अंडमान और ये लिटिल अंडमान, इनके मध्य स्थित है डंकन पासेज। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डंकन पासेज अंडमान के किन द्वीपों को अलग करता है, या किन दो द्वीपों के मध्य डंकन पासेज स्थित है। तो यह जो डंकन पासेज है वह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। आगे देखें, दूसरा है बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप यहीं स्थित है, यानी भारत के ज्वालामुखी जो द्वीप हैं वो इस अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं। तो ये जो भाग है, ये जो दिखाई दे रहा है, एक बार जूम करके देखते हैं, ये नारकोंडम द्वीप है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी मृत प्राय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और ये जो दूसरा है बैरन द्वीप, यह प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जो कभी भी सक्रिय हो जाता है। तो भारत के जो ज्वालामुखी जो द्वीप हैं वो बैरन और नारकोंडम, वो अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं। आगे देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य या मिडल अंडमान है, यानी इस पूरे अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य या मिडल अंडमान है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है मिडल अंडमान है, ये कि क्षेत्रफल के आधार पर इस पूरे द्वीप समूह का, ये अंडमान द्वीप समूह है पूरा, जिसके 4 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं, यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। मिडिल अंडमान है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे देखते हैं, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह मैंने पढ़ा, आगे है निकोबार द्वीप समूह। इसमें देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। आइए एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। ये जो भाग है ये कार निकोबार है और ये लिटिल निकोबार है, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है कार निकोबार का है और ये लिटिल निकोबार का है और ये ग्रेट निकोबार का है। आइए देखते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से उनको देखते हैं। सबसे पहले 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच स्थित है। तो इसमें अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग लिटिल अंडमान है और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग कार निकोबार, यानी इनके मध्य स्थित है। तो एक बार देखा मानचित्र में, ये कार निकोबार है और ये लिटिल अंडमान है। तो इनके मध्य जो है ये 10 डिग्री चैनल वो इनके मध्य स्थित है। अगला है कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य सोमब्रेरो चैनल स्थित है। ये भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार यहाँ पे देखें, कार निकोबार और लिटिल निकोबार, यानी ये पूरा का पूरा कार निकोबार द्वीप समूह है जो कि निकोबार द्वीप समूह का भाग है और ये लिटिल निकोबार है। तो यहाँ पर ये जो चैनल है सोमब्रेरो वो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है। आगे देखें, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, यानी भारतीय भूभाग का हिंद महासागर में स्थित दक्षिणतम जो पॉइंट है वो कार निकोबार का भी दक्षिणी भाग है। देखते हैं एक बार, ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग है। देखें, ग्रेट निकोबार ये है और यहाँ पर ये जो भाग है ये इंदिरा पॉइंट है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ये ग्रेट निकोबार और इसका सबसे दक्षिणी जो भाग है भारत का वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह, यह अरब सागर में स्थित द्वीप है। तो इसके बारे में देखते हैं, यह अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स द्वारा हुआ है। यहाँ ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो अराकान योमा पर्वत श्रेणी के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं जिन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। इसकी संरचना प्रवाल भित्तियों से हुई है, यानी जो मूंगा होता है समुद्री भाग में जो पाया जाता है वह अपने खोल से अपना खोल निकालता है और उस खोल के लगातार जमा रहने से
द्वीपों का भी निर्माण हो जाता है। तो ऐसे द्वीपों में से लक्षद्वीप है, जो कि प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो इसका ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप की संरचना या लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत का प्रवाल निर्मित द्वीप कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप है। आगे देखते हैं हम, अमनदीवी, कावारत्ती, एंड्रोट और मिनिकॉय यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, लक्षद्वीप जो समूह है यह 36 द्वीपों का समूह है। हालांकि अरब सागर में 43 द्वीप हैं, लेकिन लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। तो देखें, अमनदीवी, ये अमनदीवी है। दूसरा कावारत्ती, ये कावारत्ती है। तीसरा मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है। और चौथा है एंड्रोट, ये एंड्रोट आइलैंड है, एंड्रोट द्वीप है। अब देखते हैं लक्षद्वीप समूह की जो प्रमुख परीक्षा उपयोग की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है, सबसे पहले एंड्रोट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर ये जो द्वीप है एंड्रोट, एक बार जूम करके देख लेते हैं। ये एंड्रोट जो द्वीप है, यह पूरे लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल कावारत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ये 9 डिग्री चैनल, यह कावारत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगला है मिनिकॉय के दक्षिण में 8 डिग्री चैनल है और उसके दक्षिण में मालदीव है। यानी मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो चैनल है वो 8 डिग्री है। तो ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं तटवर्ती द्वीप समूह। अभी हमने जो देखे वो सामुद्रिक द्वीप थे। ये सामुद्रिक द्वीपों को 2 भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। सबसे पहले है न्यूमूर। इसका निर्माण 1970 में बंगाल की खाड़ी में आए भोला नामक चक्रवात से हुआ था। मार्च 2010 में यह अस्तित्व में नहीं रहा। यह गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था। एक बार देखते हैं इसकी स्थिति। ये न्यूमूर द्वीप है, गंगा ब्रह्मपुत्र के सुंदरबन डेल्टा में इसकी स्थिति है, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था, लेकिन 2010 में यह अस्तित्व में नहीं रहा। आगे देखते हैं गंगा सागर। यह द्वीप गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यह हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक पूजा स्थल है, गंगा सागर। देखें, यहाँ पर गंगा सागर द्वीप की स्थिति है न्यूमूर के थोड़े से दक्षिण में। आगे देखते हैं पारीकुद। यह उड़ीसा की चिल्का झील के मध्य स्थित है। देखें यहाँ पर, ये पारीकुद द्वीप है जो चिल्का झील है उड़ीसा के, और यहाँ पर पारीकुद द्वीप स्थित है। व्हीलर द्वीप बहुत इम्पोर्टेंट है। यह उड़ीसा तट से आगे ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी 2015 में इस द्वीप का नाम बदल दिया था और वह हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसी द्वीप पर इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज स्थित है, जहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अगला है श्रीहरिकोटा। यह आंध्र तट पर स्थित है। यहाँ भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं। एक बार देखते हैं, ये तो श्रीहरिकोटा था, और यहाँ उड़ीसा में, यहाँ इसके पास में एक बार इसमें देख लेते हैं। देखें, ये ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर थोड़ा सा आगे यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है पाम्बन द्वीप। यह तमिलनाडु राज्य में राम सेतु का हिस्सा है, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। दमन द्वीप, यह दोनों गुजरात तट पर स्थित है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। वर्तमान में दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पहले दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली अलग अलग
केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अगला है सालसेट। यह महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है, यानी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। यह परीक्षा उपयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो वो सालसेट द्वीप है। एक बार देखें, ये मुंबई की स्थिति है और यहाँ पर सालसेट द्वीप स्थित है। आगे देखें, अलियाबेट खलियाबेट, यह खंबात की खाड़ी में भरूच के निकट स्थित है। यहाँ पर तेल के भंडार भी पाए जाते हैं, जैसे मुंबई हाई जहाँ पे तेल पाया जाता है, तेल का उत्खनन होता है, ऐसे ही आलियाबेट और खलियाबेट पर भी खंबात की खाड़ी में तेल के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है एलिफेंटा। यह महाराष्ट्र तट पर मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। यहीं पर ऐतिहासिक गुफाएं स्थित हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित हैं। देखें एक बार, ये एलिफेंटा मुंबई तट पर स्थित है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। आगे देखें, भटकल, यह अरब सागर में कर्नाटक तट से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। देखते हैं मानचित्र में, ये भटकल है जो कर्नाटक तट पर स्थित है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण तटवर्ती द्वीप जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।